हेलो एवरीवन, जैसा कि यदि आपका भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के साथ कोई प्रॉब्लम है, इशू, मान लो आपको वो आपका रिफंड बनना चाहिए, जो आपने क्लास अटेंड ही नहीं करी, आपको रिफंड मिलना चाहिए और आपको रिफंड नहीं दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। सपोर्टेड आपने क्लास नहीं ली और आपको पता चला कि वहाँ की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ का टीचिंग स्किल भी अच्छा नहीं। इससे आप जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, मान लो जी एग्जाम का या कोई भी एग्जाम है आपका क्लियर करना चाहते हो, तो उससे आपका क्लियर होगा नहीं, तब भी आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे हॉस्टल किसी बच्चे को समय पर कम मिल नहीं रहा, या उसके जो बच्चे के हैं सर्टिफिकेट समय पर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, या उसका जो एग्जाम जो नंबर है अपडेट नहीं किया जा रहा समय पे, या उसकी जो डिग्री है उसको समय पर नहीं दी जा रही, या बच्चे का जो रिफंड मिलना चाहिए समय पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं मिल रहा, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे हम आजकल ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का या कोई टैली का या कोई भी हम कोर्स करते हैं, उसका हमें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या उसके लिए हम केस कर सकते हैं? जी हाँ, अब हमने बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास केसेज आए, जैसे हॉस्टल के खिलाफ, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ, किसी कॉलेज के खिलाफ, जो कि मतलब अनफेटेड प्रैक्टिस कर रहे होते बच्चों की। ये क्या कि आपके पता रिफंड बनता ही नहीं, इस बात का लिए रिफंड बनता नहीं, यदि आप हम पे केस करोगे तो हम आपके ऊपर पता नहीं फलाने पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे। तो आपके ऊपर डेफेमेशन केस फाइल कर देंगे, आपके ऊपर FIR कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, ये है वो है, और आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपके ऊपर 1-2 करोड़ का मुआवजा मतलब आपसे मांग लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो आपका जो भी अमाउंट है फॉरफिटेड कर ले। ठीक है, तो 1-2 करोड़ का यदि मुआवजा मांगते भी है, कुछ भी है वटएवर, तो उनको की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। यदि कोई बच्चा की गलत बिल्कुल ही है, एक वो अलग फैक्टर होता है कि कहीं बच्चे की बिल्कुल गलती हो, लेकिन जब बच्चे की गलती ही नहीं है, बच्चे के पास 1-2 सबूत भी हैं, तब भी बच्चा कोर्ट में जा सकता है। तो यदि आपको जैसे कोई रिट पिटिशन फाइल करवानी हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो हम हमारे थ्रू फाइल करवा सकते हो। जैसे कि आपको हॉस्टल टाइम पे ना मिले, या आपको समय पर अपना यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट या कोई ना मिले, या ऑनलाइन जो एग्जाम हुए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या समय पर आपके नंबर जो अपडेट होने हो वो अपडेट ना हुए हो, तो इसके लिए आप रिट पिटिशन फाइल करवा सकते हो अगेंस्ट यूनिवर्सिटी। अब अच्छी बात कॉलेज और जो बात आती है इंस्टीट्यूशन की, तो उस मामले में आप कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो, रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हो कोर्ट में। अब जो ज्यादातर जो मामले फाइल किए जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में उससे भी निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जजमेंट होनी चाहिए, क्या क्या हम जजमेंट यूज करते हैं, कुछ आपके साथ हम आज जजमेंट का मेंशन करेंगे, जिनके द्वारा हमने काफी लोगों को, कम से कम 2-3 हजार बच्चे स्टूडेंट को एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट के मामले हैं उनमें उनको रिफंड दिलवाया है। ठीक है, तो आज कुछ जजमेंट का हम मेंशन करेंगे, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि आप एज ए लॉ स्टूडेंट हैं, या आप स्टूडेंट हैं कहीं के भी, या आप एडवोकेट हैं, या कोई भी हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सी जजमेंट आपके फेवर की है, तो हमें जरूर बताइएगा वो। ठीक है, और जैसे आपको हमारा ये जो अवेयरनेस जो हम आपको देते हैं अपने चैनल के थ्रू, तो वो कितनी अच्छी लगती है, आपको क्या और अदर तरीके के कंटेंट चाहिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो हमारे दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के नाम से, दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के नाम से, DEEVAAA NSHI लॉ एंड मीडिया कंपनी, ठीक है, दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी, यदि आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तब भी आपको हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, हमारा जो वर्क है आपको मिलेगा। तो हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, FB पेज है, उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, ताकि वहाँ पे भी हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा होता है जो आपके लिए काम का आ सकता है। और वहाँ आप कम से कम यदि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता या आपको नहीं समझ आ रहा, आपके लिए भी हेल्पफुल के लिए कभी इन फ्यूचर आ सकता है, तो उसको फॉलो करके जरूर रखिएगा, लाइक करके जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब जैसे यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे हम आपके लिए वीडियो समय समय पर जरूर बनाते रहते हैं, जो कि एक आम सिटीजन के लिए, ठीक है, वो हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, आपको उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जल्दी रिफंड या जो भी आपका जल्दी आपको जो मामला सुलझ जाना चाहिए, तो वो हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो जो ये वीडियो है आपकी हेल्प के लिए बनाई जाती है, आपके लिए अवेयर के लिए बनाई जाती है, और आपको आपके जो मोटिवेट करने के लिए कि आपको जस्टिस कैसे मिले जल्दी। बहुत सारे क्या होते हैं कि एडवोकेट सिंपल सा ड्राफ्ट कर देते हैं, 5-6 साल केस चलता है, बंदा तो इतना दिमाग खराब हो जाता है कि इतने साल केस चलेगा तो भी मेरे को यदि जस्टिस मिल भी गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यदि अच्छी रिसर्च करके साथ यदि हम केस फाइल करते तो वही मामला, जैसे हमने काफी बच्चों को रिफंड दिलवाया, जो कि 1 या 2 महीने में मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, तो एक अच्छी रिसर्च वर्क के साथ हम फाइल करते हैं केस वगैरह, तभी हम आपको समय समय पर अपने चैनल के थ्रू भी अवेयर करते रहते हैं।
तो इस तरीके अवेयरनेस जो वीडियो है वो आपकी मोटिवेट करने के लिए, आपको जस्टिस दिलवाने के लिए बनाई जाती है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो तो जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइए कि हमारे अदर वीडियो भी आपको कौन कौन सी पसंद आई। उसका लिंक आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल की, और ये चैनल सभी का है तो जरूर बताइए कौन कौन सी वीडियो पसंद आई, और जो ये वीडियो आज जो मैं आपको पब्लिश कर रही हूँ इसका कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि आपका ही पैसा आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन द्वारा फॉरफिटेड कर लिया गया गलत तरीके से, तो उस पैसे को आप कैसे रिफंड निकलवाएं लीगल नोटिस और अपने केस के माध्यम से। तो जैसे कि पहले जो जजमेंट की हम बात कर लेते हैं, जजमेंट है चेतन गोयल वर्सेस ए ब्राइट एकेडमी। ये केस है 2017 में फाइल, केस नंबर आप देख ही पा रहे हैं। इस केस में क्या रहा था, इस केस में जैसे कि उसने कुछ ही क्लासेज जैसे कि भाई मतलब इसमें हम देख लेते हैं कि जब बच्चे ने एडमिशन लिया 29 नवंबर 2016, हमने ऐसी जजमेंट बहुत जगह इस तरह प्रयोग करी और हमारे जितने भी स्टूडेंट है सबका रिफंड निकला ही है, चाहे उनका 1 लाख का अमाउंट था, चाहे 10 लाख का, चाहे कितने का भी था। ठीक है, अब जैसे तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिएगा। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही एज ए लॉयर, एज ए स्टूडेंट, एज ए एडवोकेट, जो भी आप देख रहे हैं व्यूअर जो भी आप। ठीक है, तो जिसमें अभी जो कंप्लेन है ये चेतन गोयल द्वारा फाइल की गई थी वर्सेस ए ब्राइट एकेडमी 2017 में चंडीगढ़ में फाइल किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसमें क्या था कि जो बैच था 25 to 30 का ये बैच था, बच्चे जो डिपॉजिट किए थे 13,500 रुपये डिपॉजिट किए थे, एज मतलब होता है जो रजिस्ट्रेशन मतलब करवाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जैसे बच्चे ने कोचिंग स्टार्ट करी तो उसे पता चला कि भाई वादा किया गया था कि 25-30 बच्चे होंगे, लेकिन बैच में थे बच्चे ज्यादा, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम पढ़ने में आ रही थी काफी, कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ही मतलब जब उसने अटेंडिंग करी अपनी क्लास, उसने एक रिफंड मतलब अरेंज किया वो इस बात के लिए कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नोटिस गया। और लेकिन अपोजिट पार्टी ने क्या कर दिया कि भाई मतलब अपीयर होने से मना कर दिया 2017 को। आफ्टर द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट ने फॉर्म में केस फाइल किया, जो कंप्लेंट था उसने अपना एक एफिडेविट दिया कि जो ओपी है उसको रिफंड नहीं दे रहा, और उसने जो पैसा मतलब दिया वो था कुछ क्लासेस लगाने के बाद, तो उसने छोड़ दिया इंस्टीट्यूट। अब जजमेंट क्या निकली हम ये भी जान लेते हैं। भाई ओपी शुड हैव रिफंड द फी, भाई ओपी रिफंड करे फीस को, क्यों करे भाई, जो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, ठीक है, क्लासेज का जो भी है, जो उसने अटेंड किया उसको थोड़ा सा काट के, लेकिन जो उसने एडवांस फी दी है उसकी वो रिफंड कर दी जाए। नॉन पेमेंट ऑफ फी विल सर्टेनली अमाउंट टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। यदि आप ये दिखाते हैं कि नॉन रिफंड फी है, भाई हमारे तो यहाँ बनता ही है, भाई हमारे ने तो अपनी नीति बना रखी है कि नॉन रिफंड पॉलिसी, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, डेफिशिएंसी इन सर्विस में आता है ये, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। द ओपी इज डायरेक्टेड अंडर टू रिफंड द फाइल टू रिफंड द फीस आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट पे, आप 2,000 रुपये रख लीजिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट रख लीजिए। मेंटल हरेसमेंट के आपको देने 2,000 रुपये, मेंटल लगवाने के और जो लिटिगेशन चार्जेस का जो 25 रुपये खर्चा आया था फाइल करने का वो दीजिए, और जो भी इंटरेस्ट बनता है 9% ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर में दीजिए। तो जैसे कि इसमें जो बच्चों को क्या कमी पाई थी कि भाई बैच में बच्चे ज्यादा थे, जिस कारण वो बच्चा क्या छोड़ना चाहता था इंस्टीट्यूट वगैरह। पहला केस तो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। दूसरा केस फिटजी लिमिटेड वर्सेस मिस संजनी तिवारी केस है ये। इस केस में क्या रहा, ये जो ये केस है 109/2019 का है ये, ठीक है। ये ए क्यों लिखा होता है, ए समझ लीजिए जब फर्स्ट अपील में मामला जाता है तो यहाँ ए लिखा होता है, और जब आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है तो सीसी लिखा होता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट का। अब जैसे स्टेट रिड्रेसल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में ये फाइल हुआ था, स्टेट रिड्रेसल कंज्यूमर कमीशन में, ठीक है। इसमें क्या था कि बच्चे ने 4 ईयर का कोर्स लिया था। जब बच्चा 9th क्लास में था, उसने 9th क्लास की और 10th क्लास की जो कोचिंग के लिए मतलब ठीक है अटेंड किया। जब उसकी कलेक्ट फी कर ली गई और फॉर 3rd and 4th ईयर की इन एडवांस में इन मतलब 17 में ही, ठीक है, जिसका अमाउंट था 1,83,850। कंप्लेंट ने उसने कुछ क्लास अटेंड नहीं की आफ्टर नवंबर 2017 ड्यू टू मेडिकल रीजन, भाई कोई उसका मेडिकल हेल्थ कोई मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम होगी हेल्थ रिलेटेड, तो उसने नई क्लास ज्वाइन कर पाया। उसने फिर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी कि भाई जो मतलब उसका रिफंड बनता है, जो उसने क्लास अटेंड ही नहीं करी, तो वो सर्विस भाई जो भी है उसको भी वो दिया जाए। तो इसमें जो जजमेंट क्या निकली, कंप्लेंट ने ये जो केस फाइल किया, जजमेंट थी ओपी डायरेक्टेड, इसकी जो एंटायर फीस है 1,70,350 रुपये कटिंग सर्विस चार्ज, जो कि आपकी 1,000 रुपये जो कटिंग सर्विस चार्ज है उसको काट के आप क्या करो, बच्चे का पैसा रिफंड करो, क्योंकि बच्चे ने क्लास नहीं ली है। 9% ब्याज के साथ ये मतलब बच्चे को रिफंड करो, ठीक है। फॉर मेकिंग डेट ऑफ सच ए रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट की गई थी बच्चे द्वारा 2 मई
2018 को। ओपी आल्सो डायरेक्टेड बाई 10,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट के भी दिए जाए, 25,000 रुपये मेंटल लगवाने के, क्योंकि जो बच्चे का जो वकीली खर्चा वो 10,000 का हुआ, मेंटल लगवाने के लिए सो दिए जाएगा 25,000 रुपये। तो ये जो ऑर्डर था शैल बी पेएबल दिया जाए बच्चे को ये 30 दिनों के भीतर में, ठीक है, विद कंपेंसेशन। कितना कंपेंसेशन दिया जाए बच्चे को? 15,000 रुपये। तो भाई जब आपने बच्चे को बिना बात का कोर्ट में घुमा ही दिया, बेचारा अब अपनी मर्जी से तो कोर्ट में कोई आना चाहता नहीं है, लेकिन उसको आना पड़ा, तो उसमें क्या करेगा? भी बच्चों को आपको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, मेंटल लगवाने चार्ज भी देना पड़ेगा, लिटिगेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? भाई आपने क्यों बुलाया बच्चे को, क्यों इतना सताया? इन द केस द कंप्लेंट दैट इज फिटजी आर्ग्यू दैट, फिटजी ने आर्ग्यू किया कि अदर पार्टी सन वॉलंटरी विड्रॉ, भाई उसने अपनी मर्जी से विड्रॉ किया कोचिंग इंस्टीट्यूट से, देयर वाज नो डेफिशिएंसी इन सर्विस, कंप्लेंट की कोई भी इसमें गलती नहीं है। फर्दर कंटेंटिंग दैट इंस्टीट्यूशन हैज शोन ग्रेट रिजल्ट, भाई इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, भाई इसके बच्चे की ही फॉल्ट है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आर्गुमेंट और कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है नॉट डूइंग, वो कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा कि आओ बच्चों फ्री में पढ़ो, ठीक है, और वही बच्चे का रिफंड नहीं पा सकते। जब वो भाई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के मामले में क्या होता है, जब वो जितनी सर्विस नहीं ली पैसा दो रिफंड, तो यहाँ बच्चे को पैसा रिफंड दिलवाया गया। दूसरा केस हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। अब फिर जी एक और केस है, ये जो देखो ये है 2021 का, जो हमने पहला केस डिस्कस किया था 2019 का था, ठीक है। इस केस में क्या था बच्चे के साथ, ये भी देखो ये स्टेट कंज्यूमर कमीशन का ए लिखा हुआ है। इस केस में क्या रहा कि अपीलेंट हु वर द फिटजी चैलेंज द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन wherein which the court held that अजय पटेल is entitled, जो अजय पटेल हैं अपने मतलब जो अपने कंप्लेनेंट है वो एंटाइटल का वो अधिकार रखते हैं कि अपना फीस ले पाए 71,000 रुपये, मतलब 72,000 रुपये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 12% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और उसका जो लिटिगेशन कॉस्ट है ये 7,000 रुपये, और मेंटल लगानी जो लगता है वो भी उस बच्चे को दिलवाया जाए। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे, ये हुआ कि फिटजी वर्सेस जो हरीश सोनी था, जो पहले जो केस था इसका इनका फिटजी का, तो इसमें नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने कितना दिलवाया था, कोर्ट ने कितना ग्रांट कराया था, 50% रिफंड दिलवाई थी बच्चे को। अब जो रिस्पोंडेंट ने अनदर आर्ग्यूमेंट था भाई कि किशन मोहन गोयल वाला और वर्सेस सेंट मैरी एकेडमी और अनदर, ये जो रिवाइज पिटिशन का जाती है अपने नेशनल एमसीडीआर में जाती है ये, ठीक है, इन विच द नेशनल कमीशन हेल्ड सम एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये आर्ग्यू कौन कर रहा है? रिस्पोंडेंट कर रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कहा कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एज वेल एज नॉन रेंडरिंग प्रॉपर सर्विस, जो भी प्रॉपर सर्विस है, ठीक है भाई, उसमें जो ये मतलब प्रॉपर सर्विस है जो ये भाई रेंडर नहीं की, द सेम रीजन वाज अप्लाइड was applied in the case जसप्रीत कौशल वर्सेस फिटजी लिमिटेड एंड अनदर, ठीक है। तो ये जो सेम केस था ये अप्लाई किस पे हुआ था? जसप्रीत कौशल वर्सेस फिटजी लिमिटेड एंड अनदर, जिसमें कमीशन ने कहा था कि इंस्टीट्यूशन इज नॉट जस्टिफाइड फॉर चार्जिंग द फी इन वन गो, ठीक है, ये रिस्पोंडेंट अपना वो दे रहा है। तो रिस्पोंडेंट तीसरी थी कि बुद्धिस्ट कमीशन एंड डेंटल ये जो भी है, ठीक है, इसमें 2009 की है ये जो केस था, जो केस ऑफ रिस्पोंडेंट इज आल्सो सपोर्टेड, मतलब रिस्पोंडेंट अपनी थोड़ी सी और भी जजमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि नॉन रिफंड पॉलिसी भाई मतलब रिलेटेड बात की थी। अब जजमेंट क्या है कि कोर्ट ने जो कहा कि अब भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो ऑर्डर का था रिजेक्ट की अपील को वो जो इसमें कंप्लेंट कौन था? ये फिटजी, ठीक है, इसकी रिजेक्ट कर दी और ये कहा कि एंटाइटल है बच्चा भाई अपने फीस के लिए और मेंटल लगवानी और लिटिगेशन चार्ज के लिए। अब फिटजी का तीसरा केस हम आपके सामने लेके आए हैं, चिरांगी लाल ये सावंत का केस है, ये 2022 का, ठीक है, और अपना ये भी फाइल हुआ था यूटीजी चंडीगढ़ में, क्योंकि फिटजी आई थिंक मतलब चंडीगढ़ में ये मांग जाता था इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसमें क्या इश्यू रेज बाय अपीलेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, ठीक है, इसमें फिटजी ने केस ये फाइल किया हुआ, अपीलेंट फिटजी है, रिस्पोंडेंट अपना चिरांग जो सावंत है, उसने भी अपना ये कहा कि भी कुछ अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट काट के मेरा पैसा रिफंड कर दो कि मैंने किया ही नहीं है और मुझे 15,000 रुपये मेरे दे दो, ठीक है, एज ए कंपेशन जो आपने मेरा हैरेसमेंट किया, जो मेरा आपने वो किया है, जो भी आपने मेरा नुकसान किया, और 8,000 रुपये लिटिगेशन को जो कि मेरा वकीली खर्चा है। अब इसमें क्या था कि इसमें 2 ईयर क्लासरूम का ये जो 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था ये, ठीक है, इसमें जो अपीलेंट इंस्टीट्यूट था बच्चे का जो एनरोलमेंट नंबर था जिसमें 2,92,000 मतलब 713 कोचिंग फीस ली 2 साल की, ठीक है, चेक के थ्रू लिया ये। रिस्पोंडेंट का जो सन था, ठीक है, जो उसने अटेंड किया, देखो इसमें 1 महीना ही बेचारे ने अटेंड कर पाया, क्या 2 महीना ही, ठीक है,
और उसमें उसने ये देखा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्स है, द थिंग ऑफ भाई 8:30 AM to 5 AM का, द रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट द अपीलेंट, ठीक है, अपीलेंट को उसने भाई जो फिडिजी को ये कहा कि मेरा रिफंड दे दो आप, जो कि मैं आगे क्लासेस नहीं ले रहा। उसने डिजोल्व नोटिस भिजवाया 2019 में, ठीक है, लेकिन जो अपना अपीलेंट था वो तो जवाब दे ही नहीं रहा था। अब आर्ग्यू क्या किया गया, इसने आर्ग्यूमेंट हुए कुछ इस बात में कि भी ये अपने लेके आया वो जो भी एफिटिजी वगैरह। तो इसमें इट मे बी स्टेटेड दैट नो चाइल्ड कैन बी कंफाइंड फॉर 2 and 4 year कोचिंग क्लासेज अगेंस्ट हिज हर which does not grant or assure success in मतलब गेटिंग एडमिशन इन IIT जी एटसेट्रा। मतलब ये कहता है कि अपने रिस्पोंडेंट की भी कोई गारंटी नहीं होती कि इसको एडमिशन मिले ही नहीं मिलते। इसमें the fee is always a fee structure which is instant case was paid by the respondent complaint for admission for her son in 4-year classroom program. Therefore, the contention raised on behalf of the appellant institute that there is no bar upon the appellant institute to charge fee for the entire course cannot be kept accepted by being contrary to settle law on the subject. It is also apt to mention here that the similar issue non-refund of fee by the appellant institute on leaving the course by a student midway, giving of consent and declaration seat remained vacant due to leaving। इसमें अपना भी जो रिस्पोंडेंट था वो कहता कि भी हमारी जो सीट है वेकेंट है वो चली गई, इंग्लिश बच्चे की वजह से हमारे नुकसान हुआ काफी, ये है वो है, मतलब नहीं वो जजमेंट देता रहा। तो इस तरीके से ये केस मतलब इसने अपनी 2-4 जो जजमेंट वगैरह है उनका उपयोग करने की कोशिश की ताकि वो जीत जाए इस बात को लेके। लेकिन फिर जजमेंट क्या हुई वो भी देख लेते हैं। कमीशन ने पाया कि भाई ये जो टोटल वो है प्रेजेंटेशन है इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे विच टेंट अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये जो ये मिसलीडिंग करके ये बच्चे को फंसाते हैं कोर्स के लिए, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो आता ही है। कमीशन राइटली हेल्ड दैट देयर वाज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द क्लेमेंट रिस्पोंडेंट आज मतलब जो इसमें रिस्पोंडेंट है अपना कौन है अपना इसमें रिस्पोंडेंट जो जिसके खिलाफ जो ये बच्चा केस लड़ रहा था, जिसका चिराग ला स्टूडेंट था, चिराग लो सावंत था, सॉरी चिराग लो सावंत था। तो इसने कहा कि मुझे अपनी ये फीस दिलवाई जाए, जिसको भी फीस दिलवाई गई। और जो अपीलेंट की जो वो थी जो मतलब फिडिजी था उसको उसी केस को डिसमिस कर दिया गया। अब फोर्थ केस है विनायक सिंह माइनर वर्सेस एलेन करियर केस नंबर 2019 का केस है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में ही फाइल हुआ है। विनायक सिंह जो बच्चा है बेचारा और कुशल पाल सिंह अपीलेंट है। ये इंस्टीट्यूट है एलियन करियर इंस्टीट्यूट है ये। इसमें क्या था, कंप्लेंट टुक एडमिशन, बच्चे ने एडमिशन लिया ओपी के इंस्टीट्यूट में 1 साल के लिए, जी के एग्जाम क्लियर करने थे उसको, ठीक है। पेड अ लंप सम फी, उसने लंप सम फी कितनी दी 86,800, ठीक है, इसके थ्रू। ही वाज एश्योर्ड दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ईच स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज टू बी गिवन पर्सनल अटेंशन, भाई उसको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, उसके सारे पर्सनल डाउट को क्लियर किए जाएंगे क्योंकि बच्चा स्टूडेंट वीक है पढ़ाई में। When he started attending the class, ने पाया कि भाई बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं और जितने क्लास में बच्चे उसके हिसाब से तो टीचर ही नहीं है। There was no direct interaction between the teacher and the student. Therefore, if he was not able to understand the topics and he left the coaching, उन्होंने कोचिंग को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। इसमें इशू क्या था कि नॉन रिफंड ऑफ फीस डिस्पाइट his repeated visit request amount to deficiency in service, also indulged into unfair trade practice on the part of OP, hence this complaint। आगे क्या किया गया कंप्लेंट द्वारा, द फादर ऑफ द कंप्लेंट हैज टेंडर, उसने एफिडेविट में लिखा कि उसने इतने रुपये पे किए हैं अपने बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है भाई कि भाई अच्छा उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, तभी हम माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए फीस पे करते हैं, ठीक है। अब भाई टीचर कम है, बच्चे ज्यादा आप क्लास में वो कर रहे हो, बच्चे को पर्सनली वो नहीं दे रहे टेंशन, बच्चा मेरा वीक है, और आपने तो बात कुछ और कह के एडमिशन दिलवाया था और बाद में आप टेंशन दे नहीं रहे बच्चे को, फिर भी इसका जीरो का एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो ही आल्सो उसने अपने ये जो रिकॉर्ड, ये जो उसके रिकॉर्ड्स थे उसके पास, जो ईमेल की कॉपी सारा कुछ उसने अटैच किया। ओपी रिगार्डिंग द रीजन ऑफ हिज सन फॉर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ओपी ने आंसर दिया कि वो उसने क्लास अटेंड ही नहीं की थी, रिक्वेस्टेड देम टू रिफंड द ट्यूशन फी। He also deposited that the OP has not refunded the fee despite his repeated request. It is apt to mention here that OP chose not to appear before this form. Therefore, in the absence of rebuttal from the side of OP, the version of the complaint supported by the duly sworn affidavit must prevail, since the complainant has withdrawn himself. OP ने जो इंस्टीट्यूट था, therefore OP should have refunded the tuition fee. OP को मतलब उसकी रिफंड कर दी जानी चाहिए, उसकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब काट के
जो भी उसने क्लासेस ली थोड़ी बहुत उसको मतलब काट के अपना रिफंड कर दे, जो कि कंप्लेंट ने का एक अच्छी मतलब मोरालिटी दिखाते हुए। एज दे हैव फेल्ड टू रेंडर द प्रॉमिस सर्विस, क्योंकि उन्हें सर्विस जो बोली थी वो दी ही नहीं। बच्चे ने जो क्लास अटेंड की थी 3.5 मंथ की, ठीक है, उसका अमाउंट को काट के मतलब 21,000 रुपये जो काट के आप जो अमाउंट बचता है, ठीक है, 88,600 और मतलब 65,000 कुछ जो और भी है वो बच्चों को दिलवाया जाए, ठीक है। तो ये बच्चे के फादर ने आर्ग्यू किया। कोर्ट ने पाया कि भाई उसको, कोर्ट ने बात को सच पाया, तो उसको मतलब जो रिफंड बनता था 65,000 का बच्चों को दिलवाया विद 9% AM के अनुसार, ठीक है, पर एनम के अनुसार, ठीक है। और इसने ये कहा कि इसको 30 दिनों के भीतर तो देना ही देना, ठीक है। और OP को डायरेक्ट किया गया कि 5,000 रुपये जो उसको मेंटल एगोनी के मिलने चाहिए, फिजिकल हैरेसमेंट के मिलने चाहिए, वो भी बच्चों को दिलवाया जाए, ठीक है। और अब हम फोर्थ केस की बात कर लेते हैं, फोर्थ पता नहीं फिफ्थ केस है जो भी है। गोपीचंद MC वर्सेस जायफर एंट्रेंस कोचिंग सेंटर है ये, ठीक है। केस का नंबर आप देख ही पा रहे हैं, केस का नंबर है CC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये केस 297 है। और ये जो फॉर्म है शिशु विहार लेन वाजू चुना जो भी है, जहाँ पे भी केस फाइल हुई है, ठीक है। अब ये जो केस है, ये जो फाइल हुआ था, इसमें फैक्ट क्या था ये भी हम जान लेते हैं। बच्चे ने एडमिशन लिया 2016 को, उसने भाई मतलब अच्छी स्टडी के लिए उसको पे किया 25,000। क्लास स्टार्टेड हो गई और उसने पाया कि भाई कंप्लेंट का जो सन था डिसकंटिन्यू द स्टडी, उसने मतलब डिसकंटिन्यू कर दी स्टडी को, ठीक है, 24/2016 मतलब उसी दिन उसने मतलब, क्योंकि उसने पाया कि भाई जैसे उस बच्चे ने पे किया फीस, उसी दिन उसने क्लास को छोड़ दिया, क्योंकि उसने पाया कि अगर स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। It was assured by the opposite party that the study material will be given at the time of joining. It was not fulfilled. The fact of the discontinuation of study was intimated to the opposite party. 27 जो ये अप्रैल थी 2016 की, कंप्लेंट में पाया कि अपन भाई मतलब यहाँ का जो मतलब एक एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए वो भी पुअर है, स्टैंडर्ड लेवल बिल्कुल बेकार है, जो बताया गया था बिल्कुल झूठ था, ठीक है, बिल्कुल मिसलीड करके फंसाया गया था बच्चे को। अब उसने अपने रिफंड के लिए बात करी, लेकिन उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो आता है, डेफिशिएंसी इन सर्विस में आता है। अब यहाँ मुद्दा क्या है, इशू क्या है भाई, रिफंड को लेकर जो बच्चा लिस्ट चाहता है। आर्ग्यू की गई कंप्लेनेंट द्वारा आर्ग्यू की गई निपुण नगर वर्सेस सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बिजनेस 2009 का केस है। द इंस्टीट्यूट वाज अनफेयर अनजस्ट इन इंटेनिंग द ट्यूशन फी ऑफ 1 लाख इवन आफ्टर द विड्रॉ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। चाहे उस बच्चे ने विड्रॉ कर लिया इंस्टीट्यूट और 1 लाख की फीस पे करके, फर्दर इफ यदि बच्चा छोड़ता है सिंगल डे भी क्लास अटेंड करके, ही इज एंटाइटल्ड टोटल रिफंड फी के लिए वो दे सकता है, जो उसकी थोड़ी सी मतलब रजिस्ट्रेशन फी लगी है उसको छोड़ के वो अपना पूरा रिफंड ले सकता है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो कोई भी हो। दूसरा केस उसने बात करी फ्रैंकिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग वर्सेस और अदर एंड अशीमा जारीलाल रिपोर्टेड। ये केस का भी इसने मेंशन किया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसमें भी कंप्लेंट को कंज्यूमर पाया गया, और एजुकेशन जो सर्विस होते हैं ये क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ना कि ये कोई नोबल वर्क है, ठीक है। तो ये जजमेंट इसमें क्या पाया गया, कंप्लेंट हैज सक्सीड इन प्रोवाइडिंग हिज केस, देयर इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो है ही है ये अपोजिट पार्टी की साइड से। तो बच्चों को क्या दिलवाया जाए, इसकी फुल रिफंड फी दिलवाया जाए, 1,000 रुपये जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी थी वो काट ली जाए, चलो एक दया करते हैं भाई, ठीक है। और जो अपोजिट पार्टी है मतलब उसको दे के 24,000 जो उसने दी है, साथ में उसको पे करे कंपेंसेशन, और जो उसका जो कॉस्ट लगा है वो भी मतलब जो लिटिगेशन कॉस्ट है सारा उसको दिलवाया जाए 8% ब्याज के साथ, मतलब 8% पर एनम ब्याज के साथ। अब कोर्ट ने पाया कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है आर नॉट ओनली अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक्स का जैसे कि सीमेंट का नहीं बना होता अच्छी तरीके से जहाँ पे बच्चे बैठ पाए पढ़ पाए, और उसकी बहुत ही महंगी फीस ली जा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड नॉट एक्ट लाइक मनी कलेक्शन मनी, भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बिहेव नहीं कर सकता कि हम तो पैसे कमाने के लिए हमने मशीन रख रखी है और बच्चे पैसे दो और हमसे पढ़ाई ना पढ़ाई आपकी हमारी मर्जी है, आप पैसे दे दो या नॉन रिफंड पॉलिसी है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते विदाउट कीपिंग इन माइंड द फीलिंग ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। द स्टूडेंट मे नॉट बी कंफर्टेबल, यदि बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता टीचिंग मेथड के साथ, स्किल के साथ, या एटीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टीचर एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन केस द स्टूडेंट लीव्स, वो बच्चा छोड़ सकता है और मिड सेशन में आफ्टर अटेंडिंग फॉर फ्यू डेज, चाहे बच्चे ने थोड़े फ्यू मंथ क्लास अटेंड किया फ्यू जो भी किए हो, ठीक है, ही शुड नॉट बी डिनाइड रिफंड फॉर द, मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके रिमेनिंग पीरियड जो बच गया उसके रिफंड के लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है।
अब जो इसमें क्या था कि पेरेंट्स में नॉट बी इन पोजीशन टू अफोर्ड कि बच्चा मतलब पेरेंट्स क्या करे बेचारे, दोबारा से रिफंड फीस ले रहे हैं, दोबारा से और जगह फी पे करें, भी माँ बाप ये नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो भी उसके बच्चे की फीस उसको दिलवाई जाए, क्योंकि भाई इससे तो भाई मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या बन जाएगा, बिजनेस कमाने के लिए तो है, बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है। तो भाई आप पेरेंट्स को लूटने के लिए नहीं बने, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बने। और यदि आप पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, उसकी टीचिंग स्किल अच्छी नहीं लग रही है, आपका टीचिंग मेथड अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चा अपना स्कूल वहाँ इंस्टीट्यूट छोड़ सकता है, ताकि उसकी स्टडी और उसका टाइम बर्बाद ना हो। स्टूडेंट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रीशियस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्मेटिव ईयर ऑफ करियर बिल्डिंग इन केस द रिफंड इज, यदि फी रिफंड हो जाती है तो बच्चे का जो बहुत ज्यादा टाइम है वो बच जाता है, वो अपने अनुसार पढ़ पाता है जहाँ पे पढ़ जाता है। लेकिन जो बच्चे का रिफंड मतलब रिफ्यूज किया गया रिफंड के लिए, तो उसको काफी मतलब उसने बच्चे ने प्रॉब्लम फेस करी। And no service provider can take or charge consideration of the service which is it has either not given or has been availed. The existing practice in many institutions or collected advance payment and भी बाद में रिफंड पे करते नहीं है, ये क्या कहलाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएगा। तो ये था, हमने भी 4 जजमेंट की आपके सामने बात की है, ठीक है। तो ये पाया इंस्टीट्यूशन के मामले में। अभी हम आपके सामने और भी जजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो ये नॉन रिफंड पॉलिसी का दिखाते हैं, ये पूरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो है ही है। और आपको मैं एक और चीज पढ़ाऊंगी कि देखिए, जैसे कि आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 2024 में जनवरी में न्यू गाइडलाइन भी आई है, जिसमें बच्चे को झूठ बोल के, बच्चे को झांसा दे के क्या कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो उनका इंस्टीट्यूट बैन भी हो सकता है, उनके पर हैवी पेनल्टी तो लगेगी, ठीक है, उनका लाइसेंस बैन हो सकता है और बच्चों को रिफंड फी भी दिलवाया जाए। तो ये एक न्यू गाइडलाइन भी है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम थर्ड केस की बात करते हैं, निखिल भाटिया वर्सेस जो और अदर केसेज की, सॉरी, जो हम अदर केसेज की बात करते हैं, तो निखिल भाटिया वर्सेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन फाइल हुआ था 2008 में, ठीक है। एंड ये कपूरथला में फाइल हुआ था। अपीरेंट इसमें निखिल भाटिया है, अपीरेंट मतलब ये स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जा चुका है, ठीक है। और रिस्पोंडेंट यहाँ तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन वैसे लिखा हुआ है भी, ठीक है। चलो जो भी है, अपोजिट पार्टी ने इसमें क्या थी, जो भी थी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट एट द लास्ट, मतलब बहुत सारे बच्चों को देती है, जो बच्चे यहाँ बहुत मतलब उनको ऑफर देती है, ठीक है। तो उसमें जो कंप्लेंट था, उसने अप्लाई किया बीटेक के लिए 4 ईयर कोर्स के लिए। तो उसके बाद में जब उसने अपीयर कर लिया काउंसलिंग, उसको ऑफर की गई सीट, ठीक है, कोर्स के लिए। एंड उसने अपनी फीस पे कर दी 49,500, ठीक है, जो भी इसकी रिसिप्ट थी पेमेंट पॉलिसी की। लेकिन जब उसने पाया कि जब क्लास को उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको मतलब उसको सरेंडर कर दिया सीट को, और ही वाज, क्योंकि वो जो कोर्स की फीस है उसको पे ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने रिक्वेस्ट की फी के लिए। लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी उसने कहा कि भाई हम आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे। तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विस में तो आता ही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो आता ही है। इसमें क्या था, आर्ग्यूमेंट बाय अपीलेंट इंस्टीट्यूशन मच बिफोर कमेंसमेंट, में कोई भी इंस्टीट्यूशन है मच बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन वेदर देयर वाज जस्टिफिकेशन टू फॉरफिट द एंटायर फीस एंड एडमिशन चार्जेस ऑफ द कैंडिडेट और सरेंडिंग ऑफ सीट बिफोर स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन एंड सिमिलर डिस्प्यूट आल्सो केम अप कंसिडरेशन बिफोर दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन न्यू दिल्ली। तो जो भी था इसमें वेयर इट वाज इंटायरली हेल्ड दैट एनी टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज वर्डेबल इज नॉट फोर्सेबल, नो सर्विस प्रोवाइडर लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी एजुकेशन सेंटर कैन बी अलाउड टू बी फॉर, उसके कोई भी बच्चे का पैसा मतलब वो फॉरफिटेड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फीस यदि एक बार जो पे कर दी जाती है, वो ये नहीं कहते कि नॉन रिफंडेबल है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये गलत है, ठीक है। काउंसिल जो कंप्लेंट के थे आल्सो रिलाइड अपॉन अनदर केस ऑफ पांडिचेरी का, उन्होंने दिखाया कि जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन का ये है कि इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कॉलेज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस नॉन रिफंड ऑफ यूटिलाइज अमाउंट ऑफ फीस आफ्टर द कॉलेज हैज ऑलरेडी filled up vacant fees certainly constitute deficiency in service. Likewise in another case, उन्होंने एक और केस दिखाया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ का, यूनिवर्सिटी का, अशोक कुमार जैन का, ये जो केस भी मतलब वर्सेस अशोक कुमार जैन का ये। तो इसमें बच्चे ने कैंसिलेशन जो मतलब अपने कोर्स की बात की थी, रिफंड की बात की थी, जो कि इसका 4500 जो उसने प्रोस्पेक्टस की फी पे दी थी और अमाउंट डिपॉजिट किया था 15,000 रुपये सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो उसने उसकी रिफंड की मांग करी। कंज्यूमर हैड नॉट अवेल्ड हैज नॉट बी, इसमें कंप्लेंट भी इसने मतलब इसमें जो उसने रिफंड पाया था, तो जो ये जो भी केस था कैन नॉट बी, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो फॉरफिटेड नहीं कर सकता मतलब पैसा, इफ कंज्यूमर हैज नॉट अवेल्ड और हैज नॉट बी प्रोवाइडेड सेट सर्विस
कंप्लेंट एंड टाइटल, यदि कोई भी मतलब जो मतलब रिस्पोंडेंट है यदि प्रोवाइडर जो इसने सेट सर्विस बोला है वो नहीं दे पा रहा तो वो उसको रिफंड देगा, ऐसा नहीं कि फॉरफिट कर सकता है। जिसमें थर्ड केस की बात हुई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स वर्सेस मतलब अदिति शर्मा का जो केस है, इसमें बीकॉम की जो छात्रा थी मतलब स्टूडेंट थी, उसने 3780 का ये जो डिपॉजिट करी मनी, लेकिन नेक्स्ट डे इसको लगा कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए डीएवी कॉलेज में और उसने रिफंड के लिए मांग कर दी। अलो वाइल ब्रशिंग असाइड prospective condition about non-refund held since vacant seat was filled immediately and college suffered no loss। भाई सीट जो since vacant सीट जो थी was filled immediately, ठीक है, वो सीट भी भर गई थी और कॉलेज ने कोई सफर भी नहीं किया था तो बच्चे को रिफंड मिल जाना चाहिए। तो ये इसने थर्ड केस की मेंशन किया कंप्लेंट ने। और अनदर केस जो मेंशन किया तमिलनाडु स्टेट कंज्यूमर कमीशन वर्सेस जो गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वर्सेस जो भी है ये नित्या था, ये बच्ची जो थी नित्या थी ये। तो इसने बताया कि जो 90 डेज का जो उसने मतलब था इसमें जो विड्रॉ कर लिया स्कूल से वॉलंटरली अपने आप ही, और उसने रिफंड की मांग करी 1/3 अमाउंट ऑफ पेड अमाउंट जो कि उसने पेड किया था कंप्लेंट ने, प्लस उसको जो कॉस्ट अवार्ड करना चाहिए वो दिया जाए भाई जिसका लिटिगेशन खर्चा जो वकीली खर्चा है। जजमेंट में पाया गया कि प्राइस ऑब्जेक्टेड एंड नोबल काज ऑफ इम्पैक्टिंग एजुकेशन, भी जो एजुकेशन है वो किस लिए बना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए, ना कि वो कमर्शियल कोई वो है भाई पैसे कमाने का कोई बिजनेस सोर्स होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसे को फॉरफिट करना, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो भी है तो उनके लिए ये गलत कहलाता है, ठीक है, ये मोरलिटी में नहीं आएगा तो ये गलत है। जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है ये कोचिंग सेंटर है हमारी जो कंट्री में है, फर्म कैन नॉट बी इग्नोर, वो सोशल ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए मतलब इंस्टीट्यूशन का वो उसको मतलब यदि वो उसको नहीं वो करते कि भी जो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव की है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, वो उससे परे हटके अपना पैसे कमाने में लगे हैं तो वो जो ये काम कर रहे हैं अनफेयर टैक्स प्रैक्टिस में है और बच्चे की रिफंड फीस दे देनी चाहिए, ठीक है, चाहे बच्चे ने खुद ही वॉलंटरी सीट वेकेंट क्यों ना कर दी हो। इट वुड मीट एंड ऑफ जस्टिस टू अलो द अपोजिट पार्टी टू डिडक्ट 1/4 अमाउंट, भाई जो 1/4 अमाउंट था भाई इसका डिडक्ट कर ले, ठीक है, और जो उसका रिफंड बैलेंस अमाउंट था, ठीक है, वो उसका दे दे। अब 1/4 अमाउंट जो है भाई इसका 1/4 जो अमाउंट है वो उतना डिडक्ट कर ले क्योंकि बच्चे ने खुद अपने आप ही वो ये विड्रॉ किया है या सीट वगैरह, क्योंकि आगे बच्चा नहीं दे सकता पैसे वगैरह कॉलेज की, तो उस बच्चे ने खुद ही अपनी ये सीट छोड़ दी, तभी इसके लिए थोड़ा 1/4 अमाउंट काट ले इंस्टीट्यूशन और उसको उसकी पूरी फीस दे दे, साथ में उसके 2000 रुपये जो उसको मिलने चाहिए मतलब मॉनेटरी कंपेंसेशन और जो उसका लिटिगेशन कॉस्ट है 1000 वो दे दिया जाए। कुल मिला के यदि इसका 1/4 अमाउंट काट भी लिया गया तो जो उसका 2000 और 1000 मिलेंगे तभी उसका ये पूरा हो जाएगा पैसा जो बच्चे का है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कमलेश कुमार वर्सेस, जो कमलेश कुमार वर्सेस जो ब्रिटिश स्कूल है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी का ये स्कूल है, ठीक है, इसमें क्या है ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का ये जो केस है चंडीगढ़ का केस है ये, ठीक है, ये जो ठीक है ये जो केस है इसमें क्या था ये 2018 का केस है और जो ब्रिटिश स्कूल है 44B का था ये चंडीगढ़ का, और जो बच्चा उसकी मतलब इनके ऊपर एक केस फाइल हुआ तो इसमें क्या था बच्चे ने इन रिस्पॉन्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ओपी पाया कि बच्चे ने क्या बताया कि जो अपोजिट पार्टी फॉर एडमिशन फॉर 2 चिल्ड्रन, भाई इसके जो बच्चे थे सन एंड जो आर्यन और कुमार और जो 7th क्लास में था पूजा जो उसकी बेटी थी 9th क्लास में, भाई इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी 1000, ठीक है, देर जब उसने कंप्लेंट फी पे कर दी अप्रैल मंथ और मई मंथ की 2018 की, ठीक है, 9000 रुपी, ठीक है, द कंप्लेंट आल्सो इशू, उसने एक चेक भी दिया 81,000 का ओपी को बच्चे की एडमिशन के लिए। आफ्टर 2 डेज ऑफ कंप्लेंट ने पाया कि भी जो स्कूल है ओपी का जो स्कूल है मिडिल स्कूल का, इसमें तो 9th क्लास है ही नहीं, तो बुजुर्ग बोर्ड के बच्चे का एडमिशन लिया गया। वो चाहते थे कि भाई हम मेरा जो बच्चा है 7th और जो 9th के दोनों एक ही स्कूल में पढ़ ले ताकि जो थोड़ा सा बच्चे को एक दूसरे का हेल्प होता है ना, अपने घर के जो बच्चे खुद के जो भाई बहन होते हैं भी एक दूसरे को जो हेल्प होता है उसको मिल जाए, तो और आने जाने में माँ बाप को छोड़ने आने में कोई प्रॉब्लम भी ना रहे, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पढ़ा दिया। अब जैसे कि ये जो मामला था डिपॉजिट पार्टी फॉर रिफॉर्म, मतलब उसने ये कहा कि भाई झूठ बोल के एडमिशन लिया है तो हमें पूरा पैसा दिलवाया जाए। कंप्लेंट आल्सो स्टॉप पेमेंट, उसने चेक भी कैंसिल करवा दिया, तो ओपी ने रिफंड पैसे करने से मना कर दिया और लीगल नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया। अभी जस्टिस इन सर्विस में तो आता ही है, तो इसमें क्या रहा कंप्लेंट की तरफ से कि भाई कोई भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो नोबल वर्क तो कर नहीं रहा, हम पैसा दे रहे हैं वो सर्विस दे रही हैं, ठीक है, तो उनका रिफंड देना बनता है, जस्टिस इन सर्विस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। तो नेशनल इसमें जजमेंट जो बात की गई निपुण नागर वर्सेस सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात, ये इंस्टीट्यूट की बात की गई, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो भाई कमीशन है वेयर द फीस फॉर द 2 ईयर हैज बीन डिपॉजिट, जो कि 2 साल की एक साथ दे दी गई थी, और जो सीट रिकमेंड थी मेन वेकेंट ड्यू टू विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, जो इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई
बच्चा यदि सीट विड्रॉ कर लेगा तो हमें वो होएगा, मतलब वो होएगा, नुकसान होएगा, तो हम रिफंड नहीं देने वाले। इंस्टीट्यूट शुड आल्सो डायरेक्टेड टू रिफंड मनी ऑफ स्टूडेंट फॉर द पीरियड, ठीक है। तो भाई बच्चे ने इंस्टीट्यूशन को भी मतलब कोई अच्छी सर्विस भी नहीं दिया इंस्टीट्यूशन ने अभी तो बच्चे को कोई भी। तो ऑनरेबल कंज्यूमर कमीशन का जो दूसरा केस था फ्रिज वाला मामला वाला था, ठीक है, तो उसकी बात भी की गई आइडेंटिकल लिमिटेड वर्सेस मीनाथी नाथ रात वाला भी, ठीक है। इसमें बच्चे ने फुल फीस दे दी थी 2 साल की, और वो अपनी मतलब फीस पाने के लिए अधिकारी भी हुआ, अधिकार भी रखता है, नेशनल कमीशन ने कहा ये बात, ठीक है। और इसमें जो उसको बच्चे को दिलवाया भी गया। अब जो चौथा केस उसने बात की जयप्रीत सिंह कौशल वर्सेस फिटजी के केस की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। इन इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये मामला था, ठीक है। इसमें इसकी भी जिक्र किया गया, ठीक है। तो फुल रिफंड कर लेके ही कि भाई इसकी जो एडवांस फुल फी है उसको रखना ये इलीगल है। तो जजमेंट में आया कि जो अपोजिट पार्टी आल्सो डायरेक्टेड टू एंटायर फी, भाई जो उसकी एंटायर फी ली गई थी 18,000 रुपये तक वो दिया जाए कंप्लेनेंट को, साथ में भाई चलो और उसके जो रजिस्ट्रेशन चार्ज फी है और जो भी इसका मतलब कंपनसेशन बनना चाहिए 10,000 मेंटल एगोनी और हैरेसमेंट बनना चाहिए वो भी बच्चे को दिलवाया जाए, और जो कि ये ऑर्डर 30 दिनों के भीतर ये फॉलो किया जाए, और बच्चे को जो अदर कंपेंसेटरी जो अमाउंट मिलना चाहिए थोड़ा सा, और क्योंकि जो गलत किया इंस्टीट्यूशन है उसके लिए 10,000 रुपये और मिलना चाहिए। तो ये जजमेंट निकली है। अब जो अदर केस है, ये अदर केस है ये वाला दीक्षांत चौहान वर्सेस आकाश इंस्टीट्यूट का ये मामला, चंडीगढ़ का केस है ये, ठीक है। 2018 में फाइल हुआ है, ठीक है। अब इसमें फैक्ट क्या था वो पढ़ लेते हैं हम। बच्चे ने जमा किए 56,920, मतलब मान लो 57 ही, ठीक है। तो बच्चा चला गया अपने ग्रैंडफादर के पास क्योंकि मतलब कोई प्रॉब्लम थी, कुछ उसने दिन अटेंड की क्लास 2 दिन के लिए, लेकिन जो उसकी ग्रैंडफादर की हेल्थ खराब हो गई थी तो हिमाचल प्रदेश चला गया। तो उसने ये कहा कि जो मेरी मतलब फीस है मैंने एडवांस दी थी आपको तो मेरे को रिफंड कर दो, बिकॉज मैं वहाँ पे जाके एडमिशन ले लूँगा। अब माँ बाप बेचारे इतने अमीर कोई इतने कि यहाँ छोड़ के चले जाएँ, और यदि अमीर भी हो तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में डेफिशिएंसी इन सर्विस में तो आता ही है इंस्टीट्यूशन का। तो उन्हें रिफंड के लिए मांग की, लेकिन उसको मना कर दिया गया, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आया। इसमें कोर्ट का ओपिनियन क्या था वो बात कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसमें इस्लामिक अकेडमी केस की मेंशन किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था मतलब जजमेंट क्या थी वही बात कर लेते हैं। He said the student should only be asked for pay fee for a semester year to begin with। जो इसमें अपोजिट पार्टी को डायरेक्ट किया गया, इसकी जो 39,000 था उसको वो दिलवाया जाए आफ्टर डिडक्टिंग 1,000, क्योंकि बच्चे ने खुद अपना एक कोर्स छोड़ा है ग्रैंडफादर की तबीयत के कारण, लेकिन जो उसका एडवांस फी था उसको वो दे दिया जाए विद 9% ब्याज के साथ, ठीक है। और 15,000 जो उसका लिटिगेशन कॉस्ट लगा है, मतलब वकीली खर्चा लगा है, और 10,000 जो उसको कंपेंसेशन देना चाहिए इंस्टीट्यूशन ने वो भी दे, क्योंकि मेन तो इंस्टीट्यूशन की गलती है ना कि भाई जब उसे पता है कि चलो भाई मतलब आपका 1,000 रुपये आपको काटने के लिए दिए जा रहे हैं, चलो रजिस्ट्रेशन जो फी आपकी लगी है, उसके अलावा जो बच्चे ने एडवांस फी है आपने क्यों नहीं दी टाइम पे, तो आप गलत हो ना। तो आप 10,000 रुपये दीजिए। अब मेंटल जो एगोनी हुआ बच्चे का, जो मतलब उसको दिमाग में इस बात का सर दर्द रहा है, उसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, 15,000 रुपये जो उसका लिटिगेशन कॉस्ट मतलब वकीली खर्चा, 10,000 रुपये जो ऐसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वो कोर्ट द्वारा उसको दिलवाया गया। ये जो केस था 2018 का था, और ये केस था दीक्षांत चौहान वर्सेस आकाश इंस्टीट्यूट का। अब हम अगले केस की मेंशन कर लेते हैं। तो ये मैं आपके लिए क्यों पढ़ा रही हूँ कि ये मान लो आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो अपने इंस्टीट्यूट को ये जजमेंट दिखा सकते हो। आप एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट आप ये अपने स्टूडेंट के फेवर के लिए लिखा सकते हो, अपने क्लाइंट के फेवर के लिए लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप कोई बच्चे हो, आपको अपना केस आपको मतलब फाइल हमसे करवाना हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में या स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में या NCDRC मतलब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या अनदर कोर्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ, तो आप हमसे वो भी केस फाइल करवा सकते हो। इवन आप हमसे रिट पिटीशन जो कि मतलब 1 महीने के भीतर जिसका रिलीफ मिल जाता है किसी भी हॉस्टल, यूनिवर्सिटी या कोई भी मामले होते हैं जो, ठीक है, तो जिसमें डिग्री नहीं मिली टाइम पे या बच्चे को हॉस्टल टाइम पे नहीं मिला, तो यदि वो केस भी आप हमसे फाइल करवाना चाहते हो ऑनलाइन, तो वो भी हम आपका फाइल कर देंगे। अब इसमें बात करते हैं अगले केस की। राजीव, ये जो केस था राजीव, ये जो सन ऑफ है ये यशवंत सालवे का है। इसमें बच्चा माइनर था तो उसको अपने बाप मतलब फादर को गार्डियन बना के केस लड़ना पड़ा। अब ठीक है, ये केस फाइल हुआ था औरंगाबाद में, केस नंबर आपके सामने मेंशन ही है। अब कंप्लेंट ने पाया कि ये जो केस है हैज प्रेजेंट कंप्लेंट हैज फाइल्ड प्रेजेंट कंप्लेंट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट कोचिंग क्लास फॉर द ग्रीवेंस फॉर रिफंड। भी इसमें भी जो इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपका जो माइनर सन है, ठीक है, हम उसको रिफंड नहीं देंगे,
जो कि IIT की जो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए माँ बाप ने दिए थे 50,337 रुपीज़ अप्रैल और मई मंथ में 2014 में। बच्चा मतलब वाज नॉट ज्वाइन, मतलब बच्चे ने ज्वाइन करी क्लास, ठीक है, लेकिन मतलब बच्चे ने सॉरी क्लास ज्वाइन नहीं करी। ही हैज़ रिक्वेस्टेड टू रिस्पोंडेंट कि भी उसका पैसा रिफंड उसको दे दिया जाए और वो अपना एडमिशन नहीं चाहता। रिस्पोंडेंट हैड रिफ्यूज रिफंड देयर फॉर द प्रेजेंट कंप्लेंट, इसलिए एक केस फाइल हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया रिफंड देने से। एब्रीविएशन क्लोज में लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि यदि कोई भी पार्टी है देयरफॉर फॉर्म हैज नो जुरिडिक्शन टू एंटरटेन प्रेजेंट कंप्लेंट, ठीक है। यदि इसमें आर्बिट्रेशन क्लोज में लिखा हुआ है तो इसने ये रिस्पोंडेंट ने कहा, रिस्पोंडेंट हैज अदर प्लीड करी कि इसका जो सन है एप्लीकेंट का डिड नॉट टुक एनी एफर्ट टू कोअप, इसने कोई अपना स्टडी में कोई अपना ध्यान नहीं लगाया, वो कोई जल्दी उठता नहीं था, रिस्पोंडेंट लाइबल नहीं है रिफंड देने के लिए। द प्ली ऑफ रिस्पोंडेंट दैट दिस फॉर्म हैज नो जुरिडिक्शन टू एंटरटेन प्रेजेंट कंप्लेंट, ठीक है, वेदर द कोचिंग क्लास इज एंटाइटल और जस्टिफाइड इन रिटेनिंग द अमाउंट ऑफ फी फॉर द प्रोवाइडेड विच नो कोचिंग वाज अवेल्ड बाय द स्टूडेंट। जजमेंट कंप्लेंट सन अवेल कोचिंग जो थी अवेल सन जो जजमेंट थी कंप्लेंट के सन की कि इसने जो 2 महीने के लिए जो कोचिंग अवेल की थी, प्रिज्यूमिंग भी मतलब उसके लिए इसने पैसा दिया था, ठीक है। तो इसमें भाई जो वो एंटाइटल है अपने पैसा लेने के लिए, ठीक है, कंप्लेंट ने कहा कि भाई इसको जो रिसीव होना चाहिए उसका जो पैसा पूरा का पूरा वो उसको नहीं मिला है। तो उसमें जजमेंट निकाल ली गई कि जो कंप्लेंट सन था वेल कोचिंग, उसने वेल किया कोचिंग 2 मंथ के लिए, प्रिज्यूमिंग ईयरली फी जो ईयरली फीस थी जो इतनी थी, यदि उसको हम काट लेते हैं जो उसने क्लास लगाई है 10,000 रुपये काट भी लिए तो बच्चों को कितना रुपये दिलवाया जाए, 40,000 रुपये दिलवाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को उसको कोस्ट दिलवाया गया। अब जो ये अदर केस की हम बात करते हैं, फिटजी लिमिटेड वर्सेस प्रमोद पनवार 2012 केस है ये, ठीक है। इसमें ये नेशनल कंज्यूमर कमीशन न्यू दिल्ली में फाइल हुआ था ये केस, और ठीक है। तो इसमें फैक्ट क्या पाया गया कि जो रिस्पोंडेंट का कंप्लेंट था, ही हैज कोट हिज एडमिशन फॉर 2 years कोर्स एट द पिटिशनर इंस्टीट्यूट, द टोटल फी फॉर दिस कोर्स वाज 94 मतलब 282, अगेंस्ट विच पिटिशनर पेड मतलब उसने इतना पे किया 74,000 जो भी इसने पे किया। टोटल फीस थी 94,282, लेकिन पिटिशनर ने पे की थी भी 77,446 पिटिशनर ने पे की। जब उसने कोर्स अटेंड कर लिया 5.5 मंथ का, रिस्पोंडेंट का सन उसकी कोर्स को जो क्वालिटी थी टीचिंग की उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने रिफंड के लिए मांग करी कि इसका जो बचा हुआ अमाउंट है उसको दे दिया जाए, ठीक है। अब स्टेट कंज्यूमर कोर्ट का जो डिसीजन है, ए स्टूडेंट और ट्रेनी मे लीव इन द मिड स्ट्रीम इफ ही फाइंड द स्ट्रीम सर्विस डेफिशिएंट एंड सब स्टैंडर्ड एंड नॉन yielding and to tell him the fees once paid is not returned available is called by फॉर अनफेयर प्रैक्टिस कहलाएगा। यदि कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई फीस नॉन रिफंडेबल है तो ये अनफेयर प्रैक्टिस में तो आता ही है। नो एंड एज नो सर्विस प्रोवाइडर कैन रिटेन द कंसिडरेशन फॉर द सर्विस विच इज हैज एट द नो एज नॉट गिवन एज नॉट अवेल और इज प्रोवाइडेड। तो मतलब इसमें जो आर्ग्यूमेंट की गई काउंसिल मतलब प्रमोद परमार के जो काउंसिल द्वारा मतलब जो इसमें कंप्लेंट था उसने क्या आर्ग्यूमेंट किया, इस्लामिक अकेडमी का उसने मेंशन किया, एजुकेशन का कर्नाटका का केस था ये जो, उसने क्या कि बच्चे ने जो पे किया था इंस्टीट्यूट को 94,282 पे किया था 2 साल के लिए, ठीक है। बच्चे ने जो पे कर दिया तो उसने इसका भी मेंशन किया और अपने भाई बच्चे ने जो 5.5 मंथ की क्लास ली है, ठीक है। तो जो बैलेंस है इसको मिलना चाहिए क्योंकि भाई बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा कानून कहता है कि जो रिफंड फी मिलनी चाहिए जो बच्चे ने क्लास ली ही नहीं, तो उसको जो बच्चे को दिलवाया गया 55,000 तो उसका रिमेनिंग अमाउंट दिलवाया गया, 5,000 रुपये जो उसको कंपेंसेशन जो लिटिगेशन कॉस्ट हुआ है जो वकीली खर्चा 2,000 रुपये उसको दिलवाया गया। तो उसमें जो जजमेंट निकली कि भी 55,000 इसको दिलवाया जाए, ठीक है, और 5,000 रुपये 2,000 रुपये वो, तो मतलब उसका जो खर्चा हुआ है वो सारा उसको दिलवाया जाए। तो बच्चे को हमारा रिफंड मिल गया। जय हिंद। चलो अब अदर केस की हम बात करते हैं। फिटजी लिमिटेड वर्सेस म्याथिराथ, ये 2011 का केस है। नेशनल कंज्यूमर कमीशन का ये केस है। इसमें जो बच्चे ने मतलब जो कंप्लेंट थी इसने गॉट हर इसकी जो बच्ची थी समिता पार्टी, उसने एडमिशन लिया 2 साल के कोर्स के लिए, ठीक है, इतना एडवांस फी पे की। और द स्टूडेंट अटेंडेड रेगुलर क्लासेज अप टू जनवरी 2005 but found that she was not benefiting from the petitioner teaching partner
जो पेटिशनर की जो टीचिंग पैटर्न था वो मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं, उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एम्पैथी और लो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मान लो मेरे टीचर मैं से पूछती हूँ कि भाई मेरा ये मतलब मुझे इसमें एडवांस लेवल सीखना है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, टीचर कहता है चुप हो जाना तू तो पागल है। अब वो मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उसका मतलब मिसबिहेवियर हो रहा है, या कह लो उसके साथ मतलब समझाया नहीं जा रहा, जो भी है बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आई तो बच्चे ने क्या क्या केस फाइल किया, क्योंकि जो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट था पढ़ाने का, कोई पढ़ाने की स्टडी के लिए कोई क्लासरूम फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पिटिशनर ने आल्सो डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिस्पोंडेंट क्वेरी, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया। रिस्पोंडेंट ने डिसाइड किया कि भाई अपना यहाँ तो भाई निकलना ही फायदेमंद है, क्योंकि मेरा तो टाइम भी व्यर्थ हो रहा है, टाइम पैसा भी व्यर्थ हो रहा है, मैं डिमोरलाइज भी हो रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसने अपना रिफंड की मांग करी। मामला गया ये कोर्ट में, इन्होंने कहा कि हम तो आपको रिफंड देंगे। तो जो ये मामला है अनफिटेड प्रैक्टिस डेफिशिएंसी इन सर्विस में आया कि भाई आप बच्चे का पैसा क्यों नहीं दोगे, बच्चे का पैसा उसने एडवांस में दिया, कोई खैरात में कोई दिया है। अब इसमें जजमेंट की बात की गई, ठीक है, कि भाई गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के प्रेम कुमार दीप कुमार की दीप कुमार की बात की गई, ठीक है। तो इसमें कहा कि भाई पिटिशनर जो है फॉर ओनली भाई रिटेन कर सकता है फीस फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है, जो कि बच्चे ने अटेंड किया क्लास। लेकिन जो पैसा उसका बचता है जो उसने अटेंड ही नहीं की 28,000, तो वो तो दो आप कम से कम 5,000 रुपये दो, 2,000 रुपये दो। तो ये बच्चे ने खुद ही ये वाला केस जो था उसने खुद ही लड़ा है। यदि थोड़ा और अच्छा लड़ा जाता तो ये जैसे कि पुअर क्वालिटी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्लासरूम फैसिलिटी की, तो उसको और भी रिफंड मिलता। मतलब एक वकील पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी बात को आर्ग्यू करते हो, तो आपको और भी पैसा रिफंड मिलता है। अब स्टेट फॉर्म की जो जजमेंट रही इसमें क्या रहा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसने मतलब उसने ये कहा कि भाई बच्चे से एडवांस फीस भी ले ली गई, ठीक है, और उसको मिसकंसीव भी किया गया, मिसडायरेक्टेड भी किया गया अपील में, ठीक है। तो जो भी है इसमें भाई वायलेशन हुआ है लॉ का, तो उसको हैवी पेनल्टीव डैमेजेस जो हुआ है या इम्प्रीजमेंट जो है, ये जैसे पुरानी लॉ के अनुसार जो ये केस फाइल हुआ 27 जो था ये, ठीक है, सेक्शन, तो उसके अनुसार केस फाइल हुआ, तो उसमें इसको क्या किया गया, इम्प्रीजमेंट भी दिलवाई गई। अब मीनाक्षी रात में ये जो केस था इसमें आर्ग्यू क्या की गई मीनाक्षी रात के काउंसिल द्वारा, इसमें जैसे कि द पिटिशनर था इंस्टीट्यूट डज नॉट फॉलो, मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जो प्रिस्क्राइब फी थी उसका जो सिस्टम था वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, और वो चार्ज फी का डिमांड कर रहे थे। रिस्पोंडेंट आर अनटाइटल, वो एंटाइटल है अपने फीस को मतलब रिफंड लेने के लिए, और जो भी इसके सर्विस टैक्स लगे हैं या जो भी है, ठीक है, जो भी इसने अटेंड नहीं करी क्लास उसको दिया जाए। अब पेटिशनर की इसमें फेवर में क्या निकला, जो मीनाक्षी रात इसकी फेवर में क्या जजमेंट निकला कि बच्चे को 6% पर एनम के ब्याज के साथ एक तो पैसा दिलवाया जाए, 5% 5,000 एज ए कंपेंसेशन मेंटेन अकाउंट, और 3,000 रुपये जो वकीली खर्चा वो दिलवाया जाए, और जो कमीशन ने जो डैमेजेज हुआ था, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के ऊपर 25,000 रुपये का पेनल्टी भी लगाया और बच्चों को रिफंड दिलवाया वो अलग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो केसेज हैं आपके सामने मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बच्चे को कितना दुख आता है जब उसका पैसा फॉरफिटेड कर लिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा। तो उसी के लिए ही हमने आपके सामने इतने सारे केसेज का मेंशन किया है कि यदि आप भी ऐसा कोई केस फेस कर रहे हैं, आपको भी कोई लीगल एडवाइस की, लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, आपको लीगल मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हाई कोर्ट में भी केस फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल करते हैं, इवन हम कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल करते हैं, चाहे कंज्यूमर कोर्ट अपना डिस्ट्रिक्ट का हुआ, स्टेट का हुआ, चाहे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हम वहाँ भी फाइल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, चाहे हाई कोर्ट हुआ, चाहे रैगिंग के मामले हुए, या बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, या उसके सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिल रही है, बच्चे का बदतमीजी हो रही है, तो जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी मामले हैं हमारे पास आते रहते हैं, हम उनको सुलझाते हैं। हमने काफ़ी केस सुलझा भी दिए हैं। यदि आपको भी अपना मामला सुलझाना है और अपना केस के लिए कोई लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, केस ड्राफ्ट करवाना है या केस फाइल करवाना है, तो आप हमारी सेवा ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियो बहुत बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ, और मतलब जो जजमेंट हैं वो आपके कौन से फेवर में आ सकती हैं। तो इस तरह मैं बहुत वीडियो बनाती रहती हूँ। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी एडवोकेट हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी कोई जजेज वगैरह भी है जिनको मेरी अच्छी लगी हो, या कोई भी व्यूअर्स है जिनको मेरी अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो जरूर हमारे वेबसाइट पे विजिट करिएगा, जरूर हमारे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी विजिट करिएगा,
जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। और जो हमारे दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के नाम से यदि हमें आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं आपको वो मिलेंगे, उनको आप लाइक फॉलो करिएगा, उनका कंटेंट देखिएगा, उसमें कुछ आपको अच्छा में लगता है तो हमें बताइएगा, ठीक है। अब हमारे हम चाहते हैं कि आप हमारे एज अ व्यूअर ना रहे, एज हमारे मेंबर बन जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेरी हो, आपकी वैसे तो हमारी जो वीडियो है आधे से ज़्यादा तो आपकी क्वेरी उसमें सुलझ जाएंगी, तो आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा और आपकी जो क्वेरी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ या जो स्टूडेंट आपके क्या क्या राइट हैं आपके वो सुलझते रहेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो करिए हीगा और मुझे बताइए कि आपको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मामला है, आपको इससे वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ आपका केस सुलझने में आपको लगता हो कि हेल्प मिलेगी, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन हम लॉ इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं लॉ स्टूडेंट को, तो आप हमारे अंडर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो चैनल के लिए इतना आपने लंबी वीडियो देखी है तो कितना आपको समझ आया, क्या क्या कंटेंट आपको पसंद आया, कौन कौन सी जजमेंट आपको पसंद आई, क्या क्या आपको हमारी कौन कौन सी वीडियो हमारी चैनल की वीडियो की पसंद आ रही है, तो हमें जरूर बताइएगा। ये चैनल सभी का चैनल है क्योंकि हमने ये चैनल जो बनाया है अवेयरनेस के लिए बनाया है, तो सभी इसको लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो कर ही सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको और नया कंटेंट क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी अन्य वीडियो के साथ।